आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। आज से हम आचार मीमांसा पुस्तक का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे और ये पुस्तक तेरापन धर्म संघ के 10वें आचार्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा लिखित है। ये एक फिलोसॉफी की बुक है, दर्शन शास्त्र की बुक है और सामान्यतया ये विषय जो होता है, फिलोसॉफी जो एक सब्जेक्ट होता है, वो अपेक्षाकृत अन्य विषयों से थोड़ा-सा टफ होता है। इसमें भाषा भी थोड़ी कठिन है और साथ ही साथ बहुत ही गहरी बातें हैं। तो उन बातों की गहराई तक पहुँचना आवश्यक होता है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस पुस्तक का अच्छे से स्वाध्याय करें। सबसे पहले तो मैं कुछ वॉलंटियर्स ने जो मुझे नाम दिए थे और बाद में मैंने जिन्हें ओके भी बोला था, उनमें से मैं नामोल्लेख कर रहा हूँ, तो जो अभी अवेलेबल है वो एक बार हैंड रेज़ कर दें। लता जी बाफना बैंगलोर, सरिता जी नाहटा तेजपुर, पूर्णिमा जी गादिया सूरत और मार्गी जी खंडोर दादर। इनमें से जो अभी क्लास में अवेलेबल हैं, वो एक बार हैंड रेज़ कर लें, ताकि हम अपना स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करें। मैंने ग्रुप में एक मैसेज डाला था कि आई नीड सम वॉलंटियर्स जो अच्छे से जिनका उच्चारण शुद्ध हो और अ, शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छे से जो प्रोनाउंस कर सकें। तो उसमें कई व्यक्तियों ने रुचि दिखाई थी, बट मैंने फ़िलहाल अभी 4 व्यक्तियों को स्वीकृति दी थी। अगर उनमें से कोई हो तो वो आ जाएँ। आई थिंक नो वन इज़ अवेलेबल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जब जुड़ेंगे तब देख लेंगे। फ़िलहाल हम प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आचार मीमांसा पुस्तक का स्वाध्याय 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं उस लेक्चर को एक्सप्लेन कर दूँ और आप उसके अकॉर्डिंगली समझ सकते हैं। बट मुझे लगता है क्योंकि ये फ़िलॉसफ़ी गहरा विषय है, तो हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। एक-एक लाइन पढ़ेंगे, एक-एक शब्द पर मतलब गौर करते हुए अच्छे से उसको समझने का और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन होगा। तो मुझे इसके लिए कुछ रीडर्स की ज़रूरत थी। इफ समवन इज़ देयर तो मैं चाहूँगा कि भई वो आ जाएँ, बट एनीवे अभी कोई अगर क्लास में नहीं है अ, अच्छा कुछ हैंड रेज़ हुए हैं। कविता जी, पूजा जी और मार्गी जी, मैं आप तीनों को अनम्यूट कर रहा हूँ। पहले कविता जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? पूजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, पूर्णिमा जी गादिया अवेलेबल है। आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, वॉलंटियर्स कम से कम टाइम पे क्लास में आ जाएँ ताकि समय ना जाए और हम जल्दी से शुरू कर सकें। तो अभी फ़िलहाल 2 नाम हमारे सामने हैं। कविता जी कह रहे हैं अनेबल टू अनम्यूट, तो चलिए मैं आपको अनम्यूट की परमिशन दे रहा हूँ। आप एक बार ट्राई कर लीजिए फिर से। हाँ, जय जिनेन्द्र। जी। नहीं, मैं यही बोल रही थी, इवन आई एम विलिंग टू हेल्प और हाँ, लेकिन हम उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल जिनसे हाँ, पहले डिस्कस हो चुका है ना, वो आप मुझे बाद में हाँ, व्हाट्सएप हाँ, करिए। कुछ टास्क भी रहेगा, ठीक उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ठीक 2 नाम जो मतलब 4 नाम नहीं तय किए थे, उनमें से 2 व्यक्ति अभी अवेलेबल हैं, पूर्णिमा जी एंड मार्गी जी। तो मैं फ़िलहाल चाहूँगा कि आज की क्लास में मतलब उनका ही रीडिंग के रूप में यूज़ हो जाएगा। ओके। तो कौन सा मार्गी जी, पेज शुरू पूर्णिमा जी, करना मैंने है? आप दोनों को अनम्यूट किया हुआ है। हाँ। अब आपको क्या करना है, देखिए हम बुक रीडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले आप एक बुक का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। जी। तो ओके। वन बाय वन पहले पूर्णिमा जी। ओके, पेज नंबर, एक सेकेंड। जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें अस्तित्ववाद और उपयोगिता, आप केवल फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए उतना सा। हाँ, 329। एक्चुअली वो थोड़ा सा, हाँ, अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद। आई स्टार्ट रीडिंग, जी। सुधांशु जी। हाँ, हाँ। ओके। अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद। हम क्या है? हमें क्या करना है?
हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। जैन दर्शन इन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करता है। इसके समाधान के साथ साथ हमें यह निर्णय कर लेना होगा कि जगत का स्वरूप क्या है और उसमें हमारा क्या स्थान है। हमें अपनी जानकारी के लिए आत्मा, धर्म और कर्म की समस्याओं पर विचार करना होगा। आत्मा की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा धर्म है। एक बार यहीं स्टॉप करूंगा पूर्णिमा जी। ओके। जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने पढ़ा, हम क्या हैं, देखिए एक-एक चीज पर हम थोड़ा-सा डिस्कस करते चलते हैं। जैसे हम क्या हैं, मतलब क्या होता है कि ये कुछ ऐसे नैसर्गिक प्रश्न हैं, जो कभी-कभी किसी के मन में आ सकते हैं और ये प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक भी है और जो भी कभी कोई एक एक्चुअली चिंतन के भाव में जुड़ करके कभी प्रश्न सोचे, तो हम क्या है बहुत गहरा प्रश्न है। उसके बाद हमें क्या करना है, व्हाट व्हाट टू डू, मतलब हम संसार में चलो जो भी कर रहे हैं बट रियल में हम कौन है और हमें क्या करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। फिर एक प्रश्न आता है हम कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे तो हम देखिए भई हमारा जन्म हुआ हमें तो याद भी नहीं है, हमारा बचपन भी हमें याद नहीं होता, 2-3 साल तक की अवस्था तो लगभग हमें याद भी नहीं है। फिर थोड़े बड़े होने लगते हैं, उसके बाद कुछ-कुछ घटनाएँ याद रहती हैं। तो इतना हमें पता है कि हम बोर्न हुए थे और बोर्न होने से पहले अगर हम एक आत्मा है, चेतना है और हम अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, तो हम कहाँ से आए और कहाँ जाएँगे? तो ऐसे कई प्रश्न किसी के मन में आ सकते हैं और इन सब प्रश्नों का उत्तर जैन दर्शन प्रस्तुत करता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत कम व्यक्ति इसका उत्तर दे पाएँगे। सामान्यतया विज्ञान में भी इन प्रश्नों का कोई एक फिक्स उत्तर अवेलेबल नहीं है। तो उसके समाधान में 2 बातें यहाँ पर साथ में बताई गई भी जब इसका समाधान होता है ना, तो उसमें 2 चीज़ें हमें समझनी होगी। एक तो जगत का स्वरूप क्या है? मतलब जहाँ हम रह रहे हैं ना, वो कैसे, कहाँ, क्या लोकेटेड है, दैट इज़ नंबर 1 एंड नंबर 2 उसमें हमारा क्या रोल है? तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक है अस्तित्ववाद और उपयोगितावाद, यहाँ 2 शब्द है। अस्तित्ववाद मतलब एक्जिस्टेंस, मतलब हम एग्ज़िस्ट करते हैं, हम हैं, हमारा होना, ये किस तरीके से है? हम हैं तो कौन हैं? हमारा क्या अस्तित्व है और किन-किन चीज़ों का अस्तित्व है इस संसार में और क्या-क्या चीज़ें हैं? क्या इस संसार में ऐसी कोई चीज़ मतलब जो भी हम कहें कि हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है या कोई ऐसी चीज़ भी है जो इस संसार में है ही नहीं, जिसका अस्तित्व ही ना हो? तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें सबसे पहले इस टॉपिक में मिलेगा और फिर दूसरा है उसके साथ में उपयोगितावाद। चलो होना एक बात है, लेकिन क्यों है भई? ज़रूरत क्या थी? उसका क्या काम? कोई अगर है, तो उसका उपयोग क्या? तो किसी का एक्जिस्टेंस होना, वो कितना उपयोगी है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैसेज आया, आवाज़ नहीं आ रही, एक बार थोड़ा कन्फर्म करिए ना, कोई 1-2 व्यक्ति। आवाज पूर्णिमा आ जी, रही मार्गी, है। क्लियर है ना? तो यस। जिन्होंने भी चैट पे मैसेज डाला, वो आप अपनी स्पीकर की आवाज़ थोड़ी बढ़ाइए क्योंकि मेरे ख्याल से आवाज़ क्लियर है, रेगुलर क्लास इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ, तो क्लियर ही आ रही है। अ, तो देखिए, ये जो टॉपिक है अस्तित्ववाद, उपयोगितावाद, इसमें हमें ये जो बेसिक प्रश्न किसी के ज़हन में आते हैं ना, उसका उत्तर खोजने हैं और साथ ही साथ इस बात की समीक्षा करनी है कि ये जगत का क्या स्वरूप है, किस तरह से ये लोकेटेड है और हम इसमें कहाँ लाई करते हैं, हम यहाँ इसमें कहाँ पर हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ एक बार मार्गी जी से कहूँ, आप एक बार पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ? हमें अपनी जानकारी के लिए आत्मा, धर्म और कर्म की समस्याओं पर विचार करना होगा। आत्मा की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा धर्म है। उसके दो प्रवाह है, संवर और निर्जरा। संवर आत्मा की वह दशा है जिसमें विजातीय तत्व या कर्म पुद्गल का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। पहले लगे हुए विजातीय तत्व का आत्मा से विश्लेष या विसंबंध होता है। वह दशा निर्जरा है। विजातीय तत्व थोड़ा अलग होता है, वह आंशिक या अपूर्ण निर्जरा है। विजातीय तत्व सर्वथा अलग हो जाता है, उसका नाम है मोक्ष। ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें आई हैं। हम एक-एक सेंटेंस पे वापस थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे। तो
एक तो इसमें कोई अगर कहीं शब्द, कोई टफ वर्ड आ जाता है, कोई कठिन शब्द आता है जिसका अर्थ हमें जानना है, तो हम उन शब्दों को भी इग्नोर नहीं करेंगे। मतलब मैं चाहता हूँ इस पुस्तक को हम बहुत ही डेप्थ के साथ पढ़ें। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, एग्ज़ाम में भी बहुत समय है, तो क्यों ना हम इसको इतनी गहराई से अच्छे से पढ़ लें और ये इस तरह से पढ़ी जानी चाहिए कि परमानेंट हो जाए। मतलब सिर्फ़ एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं कि भई परीक्षा पास करनी है इसलिए पढ़ लिया। तो देखो, इसमें जैसे पहला सेंटेंस है कि हमें अपनी जानकारी के लिए 3 बातें यहाँ बताई गई, आत्मा, धर्म और कर्म। इनकी समस्याओं पर विचार करना होगा। अब 3 बातें जो आई है, आत्मा, कर्म और धर्म। तो आत्मा जैसे हम स्वयं आत्मा हैं, फिर कर्म और तीसरा धर्म। तो ये 3 बातें जो आ रही है, उसपे आगे आगे अब जैसे इसके बारे में और डिटेल आएगी, पहले हमने समझ लिया भई हमारा टारगेट क्या है, हमें इन 3 बातों को समझना है। उसके बाद आत्मा की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा धर्म है। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? आत्मा की स्वाभाविक, स्वाभाविक का मतलब क्या? स्वभाव और विभाव ये 2 शब्द होते हैं। देखिए भाव उसके साथ स्व जुड़ जाता है मतलब जैसा है वैसा हमारा स्वयं का भाव। तो जिसके बारे में ये बात की जाती है ना, उसका जो बेसिक नेचर है, स्वभाव शब्द मतलब बेसिक नेचर, तो उसका बेसिक नेचर क्या है? जो उसका खुद का है। एक होता है विभाव, जो उसका स्वयं का नेचर नहीं होता है, वो कहीं बाहर से आरोपित होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का है, तो उसका स्वभाव तो हम कहते हैं भई वो शांत है। लेकिन कभी कोई बात पर उसको गुस्सा आता है किसी आउटर बात से, मतलब किसी ने उसको गुस्सा दिला दिया, तो वो क्रोध में चला गया, तो क्रोध उसका विभाव हो गया। मतलब उसका स्वभाव नहीं था क्रोध करना, लेकिन किसी बात पर वो विभाव में चला गया। तो ऐसे किसी भी चीज़ की एक जो बेसिक नेचर होता है वो तो कहलाता है स्वभाव और जो बाहर से कोई चीज़ें आ जाती है, वो हो जाता है विभाव। जैसे मान लीजिए कोई मिठाई है, मिठाई का स्वभाव क्या है? मीठा होना। अब मान लीजिए वो पड़ी या पड़ी-पड़ी खराब हो जाए, तो उसमें खटास आ जाएगी। तो ये जो खटाईपन है उसमें वो उसका विभाव है, वो उसका स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो वही होगा जो उसका नेचुरल टेस्ट था। तो इस तरह से आत्मा के बारे में अगर हम बात करें कि आत्मा की स्वाभाविक दशा क्या है? मतलब आत्मा मूल स्वभाव में क्या है? क्योंकि हम स्वयं आत्मा हैं, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भई हम हैं कौन? मतलब हमारा स्वभाव क्या है? कहीं हम विभाव में तो नहीं जी रहे हैं? हम ओरिजिनैलिटी स्वभाव का मतलब ये हो गया ओरिजिनैलिटी, जैसे हम हैं ओरिजिनल वैसा होना चाहिए। तो यहाँ उसके साथ में एक शब्द आया विशुद्ध दशा। तो जो स्वाभाविक होगी वही शुद्ध भी होगी। मतलब जैसे मिठाई के लिए मैं एग्जांपल पुनः लूँ तो विशुद्ध मिठाई है मतलब कोई मिठाई शुद्ध है या खराब है। अशुद्ध मिठाई होगी तो वो खटास आ जाएगी मतलब उसमें विभाव आ गया और शुद्ध मिठाई है यानी कि मीठी लग रही है। तो ऐसे ही आत्मा की स्वाभाविक या विशुद्ध दशा वह क्या है? धर्म है। मतलब आत्मा की ही जो स्वभाव है वही धर्म है। धर्म कोई बाहर से नहीं आ रहा है। कोई और चीज़ नहीं है धर्म। हम स्वयं आत्मा का जो मूल स्वभाव है मतलब हम जब कहते हैं ना हम धर्म करना है, धर्म का मतलब क्या? इसी आत्मा को हम शुद्ध करते हैं दैट इज़ धर्म, आत्मशुद्धि धर्म। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमारी बस आत्मा को स्वभाव में अगर ले गए ना तो हमारा धर्म हो गया। तो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके 2 प्रवाह हैं, संवर और निर्जरा मतलब इसके 2 फ्लो बताए गए। प्रवाह का मतलब फ्लो, तो संवर और निर्जरा ये 2 मेथड कह दीजिए जिसके द्वारा एक्चुअली धर्म किया जा सकता है। धर्म उससे हो सकता है मतलब आत्मा की शुद्धि हो पाती है। कर्म बंधे हुए हैं, उनको निर्जरित कर दिया, निर्जरा रूपी धर्म हो गया और कोई कर्म को आने से हम रोक लेते हैं, तो वह संवर रूपी धर्म हो गया। यानी कि धर्म जो है ना वो कोई आउटर चीज नहीं है, धर्म तो हमारा इंटरनल पार्ट है, आत्मा का मूल स्वभाव ही धर्म है। हम अपनी आत्मा को इसकी ओरिजिनल कंडीशन में अगर ले आते हैं वही धर्म है। तो यहाँ जो 2 बातें हैं, संवर जो है उसके बारे में बताया गया है। संवर आत्मा की वह दशा है जिसमें विजातीय तत्व, अब यहाँ पे एक शब्द आया विजातीय, एक तो होती है सजातीय मतलब हमारी जाति का व्यक्ति, एक होता है विजातीय मतलब आउटर जाति, हमारे हमसे छोड़ के कोई और जाति का व्यक्ति। जैसे हम मान लो जैन भाई-बहन बैठे हैं, तो भई हम सजातीय हैं और एक कोई मान लो कोई बाहर से दूसरा कोई ब्राह्मण आ गया, कोई माहेश्वरी आ गया, अन्य अन्य धर्म को फ़ॉलो करने वाला अन्य मतलब संप्रदाय का व्यक्ति, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये विजातीय है। तो ऐसे आत्मा के साथ भी एक्चुअली सजातीय तत्व तो वो होंगे जो आत्मा से रिलेटेड हो, लेकिन विजातीय तत्व मतलब उसके अपोजिट तत्व है।
जो उसके नेचर से मैच नहीं करते हैं, कुछ बाहर की चीज़ें हैं, तो वो कहलाती हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव चीज़ें हैं। तो संवर क्या करता है, आत्मा की वह दशा है जिसमें विजातीय तत्व यानी कि कर्म पुद्गलों को विजातीय तत्व कहा गया है। ये जो आत्मा है ना, हमारी मूल आत्मा, इसमें कर्म का जुड़ना एक्चुअली विजातीयपन है, मतलब वो नहीं जुड़ने चाहिए, वो आउटर चीज़ है, वो हमारी हमसे रिलेटेड नहीं है। तो हमसे रिलेटेड तो क्या है भई, प्योर आत्मा का फॉर्म हमें चाहिए, तो उसमें ये कर्म तो बाधक बन रहे हैं। तो ये विजातीय तत्व है और आगे क्या लिखा है का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। संश्लेष शब्द, अब देखिए क्या होता है ना, कभी कोई जैसे टफ शब्द आ जाता है, तो उसका तरीका क्या है, मैं आपको एक बार तरीका समझाना चाहूँगा। आप जनरली जैसे मोबाइल पे भी ये कर सकते हैं, मैं भी लैपटॉप पे हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक बार प्रैक्टिकली करके दिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम सर्च कर सकते हैं। जैसे हम गूगल पे जाते हैं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? आप एक बार ना अपने आप को म्यूट ना करें पूर्णिमा जी और मार्गी जी, क्योंकि है ना मैं बार-बार अनम्यूट नहीं कर पाऊँगा। आप अनम्यूट ही रहें दोनों। मैंने आपको पिन भी कर रखा है, तो आप स्क्रीन पे भी अ, अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, आप ना सिंपल इंग्लिश में भी टाइप करते हैं ना संश्लेष मीनिंग, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। फिर आप किसी एक लिंक पे जाकर के देख सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। स्क्रीन दिख रही है ना? अब जैसे यहाँ आया संश्लेष का मतलब क्या हुआ? मेल मिलाप, मैं थोड़ा इसको ज़ूम कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे इसके अर्थ मिल जाते हैं, मेल, मिलाप, संयोग, मिलान, सटाव, आलिंगन, परिरंभण, भेंटना। मतलब इसका मीनिंग ये आ रहा है किसी के साथ में कोई चीज़ संयोग होना, मेल हो जाना। तो जैसे यहाँ आया संश्लेष शब्द कैसे आ रहा है सेंटेंस में कि विजातीय तत्व का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। अब विजातीय तत्व का मतलब हमने ट्रांसलेट कर लिया, ये मैं एक बार वापस शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ, नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो ये मैंने ये बताया कि भई कैसे आप गूगल पे जाके भी चाहे आप हिंदी में टाइप कर लें, इंग्लिश में टाइप कर लें, ऐसे अगर गूगल भी करते हैं ना तो बहुत सिंपल शब्द के मीनिंग बहुत आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं और शब्दों के मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक सुझाव भी देना चाहूँगा, आप अपनी एक छोटी-सी नोटबुक बना लें, जिसमें जब भी कोई कठिन शब्द आए पढ़ते-पढ़ते, पहले तो पेंसिल से अंडरलाइन करें और फिर उन शब्दों को गूगल करके उसका अर्थ, पहले जैसे हम उसमें मल्टीपल अर्थ आएँगे, तो उसको फिर आप इस सेंटेंस में फिट करके देखो कौन-सा अर्थ कैसे सटीक बैठता है। और फिर उसको उस नोटबुक में आप लिख लें, ये शब्द और इसका ये अर्थ है। ऐसे अगर आपने 500 शब्द की भी लिस्ट बना ली ना, तो मान लीजिए आप एकदम एक्सपर्ट रीडर हो जाएँगे। बाद में आपको कोई पुस्तक पढ़ने में कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा, हर शब्द का अर्थ आपको पता होगा। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा शब्द नहीं होते हैं जो टफ होते हैं, बट उन्हीं शब्दों को बार-बार पढ़ कर के हम कन्फ्यूज़ होते हैं। तो ये थोड़ा-सा मैंने एक डेमो किया था, तो आगे से हम इस पे भी ध्यान देंगे कि भई हम खुद शब्दों का अर्थ ढूँढना सीखें। आई जस्ट वांट कि भई ये खाली क्लास उस रूप में नहीं कि मैंने पुस्तक पढ़ा दी। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस तरह की कोई भी फ़िलॉसफ़ी की पुस्तक हो या कैसी भी बुक हो, चाहे कितनी भी कठिन भाषा हो, बट आप उसको एकदम ईज़िली पढ़ सकें। और उसके लिए हमारे पास अपनी खुद की एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें हमारे जो शब्द का अर्थ हमें नहीं पता है, वो हम लिख लें। अब मान लो किसी को संश्लेष का अर्थ आता है तो नहीं लिखें, जिसको नहीं पता वही लिखेंगे। तो अगेन मैं सेंटेंस पे आता हूँ कि पहले संवर आत्मा की वह दशा है, ठीक है? संवर आत्मा की कोई दशा है, वो कौन-सी दशा है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसमें विजातीय तत्व, अब विजातीय तत्व का मतलब कर्म पूत गलत, तो हम सीधा कर्म बोल देते हैं, जिसमें कर्म का उसके साथ संश्लेष होना छूट जाता है। संश्लेष होने का मतलब क्या होता है? संयोग होना। जैसे हमने अभी अर्थ जान लिया, तो कर्म का किसके साथ? आत्मा के साथ, क्योंकि आत्मा की दशा है, तो आत्मा के साथ कर्म का जुड़ना या मिलाप होना या संयोग होना छूट जाता है। तो बात बहुत सिंपल है, हम संवर का अर्थ वैसे भी समझते ही हैं, लेकिन ये शब्द पढ़ के थोड़ा कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, यार ये तो बहुत भारी बात बता रहे हैं। लेकिन बात बहुत सिंपल सी है, पर इसको थोड़ा-सा एक दार्शनिक तरीके से जब प्रस्तुति की जाती है, तो ये एक्चुअली ये भी एक तरीका होता है। कोई चीज़ की दार्शनिक प्रस्तुति का मतलब ये होता है कि आप उसको उस तरीके से बता रहे हो कि कोई भी विद्वान व्यक्ति इस बात को ग्रहण कर पाए। इसमें आवश्यक नहीं कि वो जैन व्यक्ति हो। तो यहाँ अब आपको समझ में आया, बात इतनी सी बताई जा रही है कि भई संवर के द्वारा आत्मा के साथ जो कर्म चिपकते हैं,
वो छूट हो जाती, वो प्रक्रिया छूट जाती, मतलब संवर के कारण से वो कर्म नहीं चिपक पाते हैं। बात इतनी सी है। उसके आगे आता है भई पहले लगे हुए विजातीय तत्व, मतलब क्या हुआ अगेन, पहले लगे हुए कर्म। विजातीय तत्व को हम कन्वर्ट कर देंगे दिमाग में कि हाँ, यहाँ कर्म की बात आई है, क्योंकि पहले ही बता दिया गया। तो पहले लगे हुए कर्म का आत्मा से विश्लेष, अभी विश्लेष शब्द आया, संश्लेष का अपोजिट विश्लेष होता है। संश्लेष में जुड़ता है, विश्लेष में बिछुड़ जाते हैं। तो पहले लगे हुए कर्म का आत्मा से विश्लेष या विसंबंध, मतलब संबंध का अपोजिट, कि वो संबंध छूट जाता है, तो वह दशा है निर्जरा। तो संवर क्या है, निर्जरा क्या, वही बात बताएगी, वैसे हमारे ध्यान में है, बट यहाँ उस बुक की लैंग्वेज को अगर हम समझ लेते हैं, तो फिर बहुत ही आसान बन जाता है। उसके बाद है कि विजातीय तत्व थोड़ा अलग होता है, वह आंशिक या अपूर्ण निर्जरा है। अब देखिए निर्जरा के बारे में और आगे बात क्या बताई गई है कि विजातीय तत्व का हम यहाँ क्या कर रहे हैं, विश्लेष कर रहे हैं। विश्लेष कर रहे हैं मतलब आत्मा से हम अलग कर रहे हैं। तो अलग कैसे कर रहे हैं? तो यहाँ लिखा आगे कि थोड़ा अलग होता है, मतलब कर्म थोड़ा अलग होता है। सारे कर्म अलग नहीं होते हैं। मान लो 100 कर्म पड़े तो खाली 10 कर्म अलग हुए। तो जो थोड़ा हुआ है ना वह कहलाएगा भई वो आंशिक निर्जरा है या अपूर्ण निर्जरा है। मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कम किया हमने। भई हमारे पास मान लो कोई रूम में झाड़ू निकालना है, मतलब गंदगी हो रही है, डस्ट है बहुत सारी। तो हमने थोड़ी गंदगी निकाली, पूरी नहीं निकाली, लेकिन जितनी निकाली उतना तो एरिया क्लीन हुआ ना। मान लो हमने सोफे के आस-पास झाड़ू ले लिया, चलो एक बार हम बैठ तो जाएँ। तो इस तरह से आत्मा से भी जो कर्म चिपके हुए हैं, उनको थोड़ा अलग किया जाता है, एंड दैट इज़ पार्टली या इनकम्प्लीट निर्जरा है। उसके आगे आता है कि विजातीय तत्व सर्वथा अलग हो जाता है। अगर विजातीय तत्व कंप्लीटली अलग हो जाते हैं सर्वथा, तो वो क्या कहलाएगा? मोक्ष। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या समझा? आत्मा, धर्म और कर्म की समस्या पर विचार करना है, और उसी की बात को इस तरह से बताया है कि भई आत्मा का जो स्वभाव है या जो उसकी विशुद्ध दशा है वह तो है धर्म, यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आत्मा, जिसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, अभी समस्या पर विचार करें तो समस्या ये है कि संवर और निर्जरा ये धर्म के 2 प्रवाह हैं, और संवर के द्वारा हम नए कर्मों को रोक पाते हैं, और निर्जरा के द्वारा बंधे हुए कर्मों को अलग कर देते हैं, विश्लेष कर देते हैं। और अगर ये पार्टली रूप में हो रहा है तो वो निर्जरा है, और जब कंप्लीटली कर्म हट जाएँगे तो वो कहलाएगा मोक्ष। अब यहाँ तक सब क्लियर हो रहा है ना जो मैं बता रहा हूँ? किसी की कोई जिज्ञासा, कुछ आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जाना है, कुछ भी हो, कमेंट हो तो एक बार आप कर सकते हैं। ठीक है, सही चल रहा है सबके हिसाब से? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मैं स्लो जा रहा हूँ जानबूझ के, अगर आपको लगे कि बहुत स्पीड कम है, फास्ट करना है तो आप मुझे कह सकते हैं। मुझे लगता है स्पीड से शायद हमें 10 सेशन भी लग जाएँ इस चैप्टर को, ये पूरी बुक को करने में। बट अगर डिटेल में एक बार कर ली तो वो ज़्यादा उपयोगी लग रही है। फिर भी अगर किसी को लगे कि नहीं थोड़ा फास्ट चलना है तो आप कमेंट जैसे करेंगे, आप बताएँगे, उसके अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई करते रहेंगे बीच-बीच में। नेक्स्ट पैराग्राफ, पूर्णिमा जी। आत्मा का अपना रूप मोक्ष है। विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है वह वैभाविक दशा कहलाती है। इसके पोषक 4 तत्व है: आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। आत्मा के साथ विजातीय तत्व का एक रूप बनता है, इसे बंध कहा जा सकता है। इसके 2 रूप है, शुभ और अशुभ। शुभ पुद्गल स्कंद पुण्य जब आत्मा पर प्रभाव डालते हैं तब उसे पौद्गलिक सुख की अनुभूति होती है। अशुभ पुद्गल स्कंदों पाप का प्रभाव इससे विपरीत होता है, उससे अप्रिय अमनोज्ञ भाव बनते हैं, दुख की अनुभूति होती है। आत्मा में विजातीय तत्व के स्वीकरण का जो हेतु है उसकी संज्ञा आश्रव है। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर और कुछ बातें आई है, आश्रव, बंध, पुण्य और पाप, ये 4 बातें और आई है। इससे पहले वाले पैराग्राफ में हमने संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 3 तत्वों को जाना था, आत्मा के साथ-साथ में। तो देखिए यहाँ पर अस्तित्ववाद में बेसिकली 9 तत्वों की बात ही की जा रही है, पर एक दार्शनिक अंदाज में। आगे हमें 6 द्रव्यों की बात भी की जाएगी, अगेन वो भी एक दार्शनिक अंदाज में है। तो इस पैराग्राफ को समझते हैं कि आत्मा का अपना रूप मोक्ष है। ये बात क्लियर हो गई ना? क्योंकि आत्मा का स्वभाव समझ लो, विशुद्ध दशा समझ लो, अपना रूप समझ लो, वो सब क्या हुआ? मोक्ष हुआ, प्योरेस्ट फॉर्म, कर्मों से मुक्त आत्मा यानी कि मोक्ष। तो आत्मा का सही रूप क्या हो गया? मोक्ष हो गया।
अब हम जब कहते हैं ना हमारा लक्ष्य मोक्ष मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना, एक्चुअली हमारा लक्ष्य स्वयं को सही स्वभाव में लाना है। अब इसको 2 तरीके से हम बाहर खोज रहे हैं, अरे हमें मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। मोक्ष कुछ नहीं, मोक्ष तो हमारे भीतर ही है। हमें सिर्फ़ अपने विजातीय तत्वों को दूर करके और अपनी मूल स्वभाव में पहुँचना है। बस यही हमारा एक छोटा-सा लक्ष्य है। तो आगे बताया गया विजातीय द्रव्य के प्रभाव से उसकी जो दशा बनती है, वह वैभाविक दशा कहलाती है। विभाव की दशा मतलब वैभाविक दशा। तो विजातीय द्रव्य का मतलब क्या हो गए? कर्म, और कर्मों के प्रभाव से जो दशा बनती है, वह दशा क्या है? वैभाविक दशा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर है? उसके इसके पोषक तत्व, पोषक 4 तत्व हैं, मतलब जो इस बात को पोषित करते हैं। किस चीज़ को पोषित करते हैं? विभाविक अवस्था को लाने में, मतलब जो अभी तक हमने बात क्या की थी पहले पैराग्राफ में, कि धर्म की बात की थी, कि हम धर्म करें, मतलब आत्मा के मूल स्वभाव में आना है। तो वहाँ पर हम अशुद्धता से शुद्धता की ओर जा रहे थे। इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेनेशन है कि ये अशुद्धता कैसे आती है? हमारी आत्मा जो वैभाविक रूप लेती है, उसको कौन पोषित कर रहा है? उसको कौन चला रहा है? किसके पोषण से हमारी आत्मा दूषित हो रही है, विभाव रूप ले रही है? तो उसके लिए 4 तत्व बताए गए हैं। आश्रव, बंध, पुण्य और पाप। तो अब जैसे आत्मा के साथ विजातीय तत्व का एक रूप बनता है, उसे बंध कहा जाता है। तो जैसे आत्मा के साथ विजातीय तत्व मतलब कर्म, कर्म का एक रूप बनता है और उसे हम कहते हैं बंध, यानी कि आत्मा के साथ जब कर्म चिपकते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं बंध, आत्मा के साथ कर्म बंध गए। उसके बाद नेक्स्ट परिभाषा बताई गई है पुण्य और पाप के बारे में, कि इसी कर्म के 2 रूप हैं। अभी ये कर्मों की ही बात है, कर्म 2 तरह के होते हैं। एक होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म। शुभ कर्म का मतलब पुण्य है, और वो पुण्य क्या करता है? जब आत्मा पर प्रभाव डालता है तो पौद्गलिक सुख की अनुभूति देता है। पौद्गलिक सुख, देखिए यहाँ पे एक शब्द आ रहा है पौद्गलिक। सुख भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आत्मिक सुख, दूसरा होता है पौद्गलिक सुख। हमारा आत्मा का जो स्वाभाविक सुख है, वो इन पुण्य के उदय से भी नहीं मिलता है। पुण्य के उदय से हमें मिलेगा पौद्गलिक सुख। तो ये जो आत्मिक सुख होता है, ये मिलता है सिद्ध को। सिद्ध भगवान को ये सुख मिलता है, जब हमारी आत्मा कर्मों से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, तब हमें वो सुख मिलेगा। फिलहाल हमें जो 2 प्रकार के सुख मिल रहे हैं, 2 प्रकार की जो बातें सुख और दुःख की आ रही है, वो सारी पौद्गलिक संदर्भ में हैं। तो शुभ पुद्गल स्कंध, जिसे पुण्य कहते हैं, यानी कि शुभ कर्म, वो पुण्य है, और पुण्य क्या करते हैं? पौद्गलिक सुख की अनुभूति होती है उससे। और सिमिलरली पाप कर्म यानी कि अशुभ अशुभ पुद्गल स्कंध जो पाप है, उसका प्रभाव इसके विपरीत होता है। इससे अप्रिय, अमनोज्ञ, जो हमें अच्छा नहीं लगे, जो हमारे मन को नहीं भाए, वैसे भाव बनते हैं और दुःख की अनुभूति होती है। और अब तीसरी बात आ रही है, यहाँ पर देखो पहले बंध की बात बताई, उसके बाद में पुण्य की बात आई, फिर पाप की बात आई, पहले पुण्य की, पाप की, और उसके बाद अब बात आ रही है आश्रव की। तो आश्रव, इसके बारे में क्या लिखा है कि आत्मा में विजातीय तत्व के स्वीकरण का जो हेतु है, स्वीकरण का हेतु, विजातीय तत्व का मतलब तो कर्म हो गया, तो आत्मा में कर्म को एक्सेप्ट करना। अभी हमारी आत्मा क्यों एक्सेप्ट करें भाई? कोई चीज मान लो खराब है तो हम क्यों एक्सेप्ट करें? बट उसका हेतु मतलब उसका रीजन क्या है? आश्रव है। आश्रव है, इस वजह से हमें उन कर्मों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जिसे हम नहीं चाहते हैं। वी डोंट वांट कि हमारे आत्मा के साथ कर्म चिपके, फिर भी कर्म आके चिपक रहे हैं। क्यों? बिकॉज़ ऑफ आश्रव। यहां तक सबको क्लियर है? एनी क्वेश्चन सो फार? किसी की कोई भी जिज्ञासा हो तो आप हैंड रेज करते रहें बीच-बीच में, क्योंकि मैंने आज मतलब म्यूट ऑल इस तरह से किया कि आप स्वयं अनम्यूट नहीं हो पाएँगे, तो आप हैंड रेज करेंगे तभी हमें समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, मार्गी जी। विभाव से स्वभाव में आने के लिए ये तत्व उपयोगी है। इनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना उपयोगितावाद है। गति है, गति का हेतु या उपकारक धर्म नामक द्रव्य है। 2 स्थिति है, स्थिति का हेतु या उपकारक अधर्म नामक द्रव्य है। 3 आधार है, आधार का हेतु या उपकारक आकाश नामक द्रव्य है। 4 परिवर्तन है, परिवर्तन का हेतु या उपकारक काल नामक द्रव्य तत्व है। 5 जो मूर्त है,
वह पुद्गल द्रव्य है। 6 जिसमें चैतन्य है वह जीव है। इनकी ठीक है, क्रिया एक या बार रुकते हैं हम यहाँ। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि विभाव से स्वभाव में आने के लिए तत्व उपयोगी हैं। अब इससे पहले जो बात आई थी, ये अस्तित्व की बात चल रही थी। अब बात क्या आ रही है? उपयोगितावाद की। तो इन मतलब विभाव से स्वभाव में आना, ये हमारा टारगेट हो गया। विभाव से स्वभाव में आने का मतलब क्या हुआ? कि कर्म लगी हुई आत्मा को कर्म मुक्त आत्मा बनना, और उस प्रोसेस के लिए ये तत्व उपयोगी हैं। अब उनकी उपयोगिता के बारे में विचार करना, उनकी यूज़फुलनेस, वो हमारे लिए किस तरह से सहायक है, वो कैसे हमें हेल्प करेंगे, उनका क्या रोल रहेगा, ये सारी बातें आती है उपयोगितावाद में। तो अब उपयोगितावाद में 6 सेंटेंसेस में 6 अलग-अलग बातें आई है। बेसिकली ये 6 प्रकार के द्रव्यों के बारे में बात बताई गई है। प्रत्येक द्रव्य की, इससे पहले देखिए 9 तत्वों की बात आई थी, पिछले 2 सेंटेंस में। अब बात आ रही है 6 द्रव्यों की। तो जैसे गति है, गति का अस्तित्व है, ठीक है? अब गति का हेतु या उपकारक, गति क्यों होती है? गति होने का रीज़न क्या है? हेतु का मतलब उसका कारण, या उपकारक, या किसका उपकार है जिसकी वजह से ये कर पा रहा है? मतलब देयर इज़ समवन हू इज़ हेल्पिंग, तो किसकी हेल्प से ये हो रहा है? तो वो है धर्म नामक द्रव्य। उस द्रव्य का नाम क्या है? धर्म, जिसको हम धर्मास्तिकाय कहते हैं। बेसिकली शॉर्ट नेम उसका धर्म है, उसके साथ अस्तिकाय जोड़ देते हैं क्योंकि वो प्रदेशों का समूह है, इसलिए उसको अस्तिकाय बोलते हैं, तो धर्मास्तिकाय शब्द आ जाता है। यहाँ पर केवल धर्म शब्द ले लिया। तो उस द्रव्य का नाम क्या है? धर्म है, जो गति का हेतु या उपकारक है। इसी प्रकार से स्थिति का उपकारक कौन हुआ? अधर्म। आधार मतलब कोई बेस, जो आकाश का कार्य है ना, कि हमें अवकाश देता है, स्पेस देता है, हमें एक आधार देता है, तो वो आकाश नामक द्रव्य है। इसी प्रकार से परिवर्तन का हेतु कौन है? मतलब जो चेंजेज हो रहे हैं, जैसे 1 सेकंड पहले हम कुछ और कर रहे थे, 1 सेकंड बाद कुछ और कर रहे हैं, या 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 साल बाद, मतलब जो परिवर्तन निरंतर हो रहा है, तो उसका आधार, उसका हेतु कौन है? काल। अब ये 4 प्रकार के द्रव्य हो गए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल। अब बात आ रही है पुद्गल और जीवास्तिकाय की। पुद्गलास्तिकाय में क्या होता है? जो मूर्त है, जो दिखाई देते हैं, मूर्त होते हैं, जिसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होते हैं, वो होते हैं पुद्गल, और जिसमें चैतन्य है वह है जीव। तो वही बातें, देखो नई बात कुछ भी नहीं आई है, 9 तत्व के बारे में हम सब जानते हैं, 6 द्रव्यों के बारे में भी जानते हैं, वही बातें थोड़ी दार्शनिक तरीके से बताई गई है। अब आगे एक बार ये पैराग्राफ आप कंटिन्यू करिए, मार्गी जी। अ, चेतन और अचेतन तक। जी इनकी क्रिया या उपकारों की जो समष्टि है वह जगत है। यह भी उपयोगितावाद है। पदार्थों के अस्तित्व के बारे में विचार करना अस्तित्ववाद या वास्तविकतावाद कहलाता है। अस्तित्व की दृष्टि से पदार्थ दो है, चेतन और अचेतन। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया समष्टि। समष्टि का अर्थ किसको पता है? किसी को नहीं पता है तो गूगल कर लीजिए, ठीक है ना? मतलब मैं चाहूँगा आप स्वयं गूगल करें। मैं तो बता ही दूँगा, लेकिन वो तो फिर वन टाइम जॉब हो जाएगा, हर बार आप मुझ पे डिपेंड हो जाएँगे। डिपेंडेंसी तो खत्म करनी होगी ना हमें। तो आप सब जल्दी से सामूहिकता। गूगल कर लीजिए। सामूहिकता, ठीक है, फटाफट मीनिंग मिल गया। तो सामूहिकता का मतलब क्या हुआ? कि इनकी क्रिया या उपकारों की जो सामूहिकता, मतलब ये सब कंबाइंड रूप से मिलकर के जगत कहलाते हैं। ये जो 6 द्रव्य है, ये 6 द्रव्य जो अस्तित्व भी रखते हैं और इनका कुछ उपकारक भी है, मतलब इनके कुछ रोल भी है, इनकी कुछ उपयोगिता भी है। इन सबको कंबाइंड रूप से, सामूहिक रूप से क्या कहेंगे? जगत कहेंगे। समष्टि रूप में मतलब सामूहिक रूप में। और यह उपयोगितावाद है। अब पदार्थों के अस्तित्व के बारे में विचार करना अस्तित्ववाद और वास्तविकतावाद कहलाता है। मतलब पदार्थ के अस्तित्व, पदार्थ है, उसकी एग्जिस्टेंस, उसके बारे में जो हम बातचीत करेंगे, उसके बारे में जो विचार करेंगे, उसको कहते हैं अस्तित्ववाद, या उसका एक और नाम है वास्तविकतावाद, मतलब रियल में वो है। और अस्तित्व की दृष्टि से अब यहाँ बताया गया पदार्थ 2 है, चेतन और अचेतन। अच्छा, इस बीच अभी किसी की जिज्ञासा थी, ममता जी, आपने हैंड रेज किया था, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ लीजिए। चलिए, आई थिंक उनकी जिज्ञासा का समाधान उन्होंने स्वयं ढूंढ लिया होगा।
गूगल से। ममता जी, आप हैंड रेज करेंगे तो सामने आएंगे, मैं अनम्यूट नहीं कर पाता हूँ अदरवाइज। सर, ये जो आपने बताया था स्वाभाविक सुख का, तो स्वाभाविक सुख जब छठे गुण स्थान में व्यक्ति होता है, तो जीव छठे गुण स्थान से ऊपर भी स्वाभाविक सुख की अनुभूति नहीं करता है? देखिए, आत्मिक सुख जो है ना, पूर्ण रूप से 100% आत्मिक सुख तो मोक्ष जाने के बाद मिलेगा। हम्म। किंतु पार्टली आत्मिक सुख की अनुभूति हम किसी भी गुण स्थान में कर सकते हैं। हर गुण स्थान में हम कुछ अंशों में आत्मिक सुख की अनुभूति भी करते हैं। आत्मिक सुख भी हमारा पूरी तरह से ढका हुआ नहीं है। अच्छा कर्मों के सर। जो आवरण, कर्म जो हमें आत्मा के गुणों को नाश करते हैं या आत्मा को गुणों को किसी भी तरह से प्रभावित करते हैं, वो भी एक अंश में होते हैं। कंप्लीटली किसी भी गुण को 100% हाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो आत्मा की जितनी भी चीजें हैं ना, वो कुछ ना कुछ अंशों में खुली रहती है। तो ये आत्मिक सुख जो आत्मा का एक गुण है, या अनंत शक्ति एक गुण है, तो अनंत शक्ति भले न रहेगी, कुछ ना कुछ शक्तियां तो है हमें आज भी। तो ऐसे हर अवस्था में, चाहे छठा गुण स्थान हो चाहे पहला गुण स्थान हो, सभी गुण स्थानों में आत्मिक सुख की आंशिक अनुभूति तो होती ही है। बट परम अनुभूति या जो कंप्लीट अनुभूति होती है ना, वो मोक्ष जाने के बाद होगी, जब पूरी तरह से कर्म समाप्त हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए आगे पढ़ते हैं, पूर्णिमा जी। उपयोगिता के दो रूप है, आध्यात्मिक और जागतिक। नव तत्व की व्यवस्था आत्म कल्याण के लक्ष्य से की हुई है, इसलिए यह आध्यात्मिक है। यह आत्म मुक्ति के साधक बाधक तत्वों का विचार है। कर्मबद्ध आत्मा को जीव और कर्म मुक्त आत्मा को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष साध्य है। जीव के वहां तक पहुंचने में पुण्य, पाप, बंध और आश्रम, ये चार तत्व बाधक है। संवर और निर्जरा, ये दो तत्व साधक है। अजीव उसका प्रतिपक्षी तत्व है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है ना, उपयोगिता के अभी दो रूप आ गए हमारे सामने। एक है आध्यात्मिक, दूसरा है जागतिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है आत्मा से संबंधित, और जागतिक का मतलब होता है जगत से संबंधित, संसार से संबंधित। तो आध्यात्मिक जो रूप आया ना, वो है 9 तत्व। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये जो 9 तत्व है ना, ये होते हैं आध्यात्मिक रूप से उपयोगी। आध्यात्मिक उपयोगी कैसे? भी हमारी आत्मा के लिए उपयोगी है, चाहे वो आत्मा को कर्म बंधन कर रहे हैं या कर्मों से छुटकारा दिला रहे हैं, किसी न किसी रूप में ये आत्मा के स्वभाव और विभाव को प्रभावित कर रहे हैं। और हमारा जो अल्टीमेट एम है, आत्मा को प्योरेस्ट फॉर्म में लाना है, उसमें इन्हीं तत्वों के द्वारा आध्यात्मिक तत्वों की उपयोगिता वहां सिद्ध होगी। और जागतिक तत्व कौन से हैं? जो 6 द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय आदि जो 6 द्रव्य है ना, वो होते हैं जागतिक तत्व। क्योंकि इस जगत की संरचना या इस जगत का जो स्वरूप हमारे सामने है, दैट इज बिकॉज ऑफ जागतिक। और इसकी अपनी अपनी उपयोगिता, सभी द्रव्यों की हमने उपयोगिता देख ली कि कौन सा द्रव्य किस रूप में काम में आ रहा है। अब आगे बताई गई नव तत्व की व्यवस्था आत्म कल्याण के लक्ष्य से की गई है, इसलिए ये आध्यात्मिक है। तो ये जो 9 तत्व जो मैंने बताया अभी, वो आध्यात्मिक क्यों है? क्योंकि ये जो व्यवस्था की गई, मतलब जिसने भी ये 9 तत्व बनाए होंगे, कोई आचार्य ने या तीर्थंकरों ने, जिसने भी बनाए, उन्होंने ये व्यवस्था क्यों दी? कि आत्म कल्याण के लक्ष्य से, कि आत्मा का कल्याण हो, आत्मा शुद्ध बने, आत्मा का कल्याण हो, आत्मा विभाव से स्वभाव में जाए। दैट इज द पर्पज ऑफ डेराइविंग 9 एलिमेंट्स। जो 9 तत्व है ना, उसका कारण, उसका पर्पज ये है। और यह आत्म मुक्ति के साधक बाधक तत्वों का विचार है। मतलब आत्मा की जो मुक्ति होनी है ना, उसमें कौन तो हेल्पफुल है और कौन उसमें बाधक है, दोनों का पता होना जरूरी है। देखिए, कोई काम में सक्सेस तभी मिलेगी जब आपको अपने लिए उपयोगी चीजें तो चाहिए कि भाई ये मेरे लिए हेल्पफुल है, लेकिन जो हमारा बिगाड़ कर रहा है ना, उसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए, ताकि हम उससे भी प्रोटेक्ट हो सके। मान लीजिए हमने घर लिया, अच्छा सा घर लिया, बहुत कुछ उसको सजा दिया, सब कुछ कर दिया। अब हम 2 तरह की सिक्योरिटी चाहते हैं। एक तो हम चाहते हैं भी लॉक एंड की हमारे पास चाबी रहे, ताकि हम घर में आ सके, हमारे परिवार के व्यक्ति घर में आ सकें। और दूसरा हम ये भी चाहते हैं कि भाई कोई चोर घर में ना घुस जाए, तो वो भी सुरक्षा चाहिए हमें। तो दोनों को हमें ध्यान होना, हमें ये भी पता होना चाहिए कि चोर कहाँ-कहाँ से आ सकता है, ताकि हम वहाँ भी उसकी भी सेफ्टी कर लें, और दूसरा हम स्वयं अच्छे से अंदर घर में आ सके, उसकी भी हम सेफ्टी करें।
तो दोनों चीज उपयोगी है। साधक तत्व के बारे में जानना भी जरूरी है, बाधक तत्व के बारे में भी जानना। बाधक तत्व के बारे में जाने बिना हम उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे, नहीं तो वो हमें ट्रबल करता रहेगा। अगर हमें उसकी पहले ही, जैसे मतलब हमारा कोई एनिमी है और उसकी व्यू रचना हमें पहले ही पता चल जाए तो हम उसके अटैक से पहले ही बच जाएंगे। तो दोनों बातों को जानना जरूरी है। और कर्म बद्ध आत्मा को जीव, सबसे पहले तो कर्मबद्ध आत्मा मतलब कर्म से बंधी हुई आत्मा, उसको तो कहते हैं जीव, और कर्म मुक्त आत्मा को कहते हैं मोक्ष। तो ये पहला और आखिरी तत्व तो यहाँ कवर हो गया। उसके बाद में बताया गया मोक्ष साध्य है। साध्य का मतलब क्या? देखो 3 शब्द होते हैं, साधना, साध्य और साधक। साधना का मतलब जैसे हम जो भी कार्य करेंगे, साधना, फिर साधक कार्य करने वाला व्यक्ति, और साध्य जिसे हमें पाना है, जहां हमें पहुंचना है, मतलब लक्ष्य। तो जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है, वो हो गया साध्य। और अब मोक्ष हमारा साध्य है, हमें मोक्ष पाना है, हमें आत्मा की प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए, तो वो हो गया हमारा साध्य। जीव के वहां तक पहुंचने में पुण्य पाप बंध आश्रव, ये 4 तत्व तो है बाधक। कौन कौन से? पुण्य पाप बंध और आश्रव। देखिए यहाँ पुण्य को भी बाधक तत्व लिया गया। पुण्य भले ही पौद्गलिक सुख प्रदान करता है, बट स्टिल ये बाधक तत्व है, क्योंकि हमें तो आत्मिक सुख चाहिए। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। व्यवहार में भी हमारे बहुत काम की चीज है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें सुख सुविधा मिल रही है तो क्या चाहिए और सब कुछ बढ़िया है, लेकिन ये सुख सुविधाओं को भोगना भी हमारे लिए बाधक है। एक्चुअली रियल सेंस में हमारी आत्मा को परम सुख की अनुभूति अगर हमें करवानी है तो हमें इन सुखों से भी बचना होगा। ये सुख हमारे लिए काम के नहीं है, ये सब बाधाएं देने वाले हैं। तो पुण्य भी बाधक है, साथ में पाप बंध और आश्रव ये भी बाधक है। तो कभी पुण्य की भी कामना नहीं करनी चाहिए कि मैं अमुक कार्य करूंगा तो मुझे पुण्य मिलेगा। कई बार मैं ऐसे पढ़ता हूँ एड में भी कि आज के पुण्यार्थी ये हैं, पुण्य कमाने वाले ये हैं, ये करेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। मानो पुण्य को प्रोत्साहित मोटिवेट करने के लिए लोग खुश होते हैं, अच्छा पुण्य मिल रहा है चलो हम भी ये काम करें। बट एक्चुअली पुण्य बाधक तत्व, इस बात को हमें समझना जरूरी है। उसके बाद संवर और निर्जरा, ये 2 तत्व साधक हैं, मतलब ये हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? जीव को मोक्ष बनाने में। और अजीव तत्व जो है वो उसका प्रतिपक्षी तत्व है। प्रतिपक्षी का मतलब जैसे जीव है तो उसका प्रतिपक्ष, विपक्ष बोल दो या प्रतिपक्ष बोल दो, वो है अजीव, तो उसका अपोजिट है। जीव जैसे चेतनमय है तो अजीव अचेतनमय है। उसके आगे बढ़ते हैं। मार्गी जी अवेलेबल नहीं है, पूर्णिमा जी आप ही कर लीजिए रीड। शब्द द्रव्य की व्यवस्था विश्व के सहज संचलन या सहज नियम की दृष्टि से हुई है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, यह जानकारी हमें इससे मिलती है। वास्तविकतावाद में पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता, केवल उसके अस्तित्व पर ही विचार होता है। इसलिए वह पदार्थवाद या अभौतिकवाद कहलाता है। और आगे ठीक है, एक बार यहाँ तक ले लेते हैं। तो देखो 6 द्रव्यों की जो व्यवस्था है वो क्यों की गई है? विश्व के सहज संचलन और सहज नियम की दृष्टि से हुई है। और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के लिए क्या उपयोग है, ये जानकारी हमें उससे मिलती है। तो ये 6 द्रव्यों की बात हो गई है कि भाई ये संसार अपना आप चलता रहे, उसके लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। और एक दूसरे द्रव्य का क्या उपयोग है वो बात भी एकदम क्लियर है, हम उसकी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। फिर दूसरी बात बताएगी वास्तविकतावाद की। वास्तविकतावाद का मतलब अस्तित्ववाद। तो वास्तव में पदार्थ के उपयोग पर कोई विचार नहीं होता है। मतलब जो अस्तित्ववाद की बात आएगी उसमें तो खाली एग्जिस्टेंस की बात होगी, हाँ ये चीज है, होना एक बात है और उसका उपयोग होना दूसरी बात है। तो 2 चीजों को अलग अलग यहाँ बताया गया कि उसमें केवल अस्तित्व पर विचार होता है, तो इसलिए उसे हम खाली पदार्थवाद बोलते हैं या आदि भौतिकवाद भी बोलते हैं। ये 2 उसके और पर्यायवाची नाम दिए गए हैं। तो अस्तित्ववाद कह दो, वास्तविकतावाद कह दो, पदार्थवाद कह दो या आदि भौतिकवाद कह दो, इन सब में केवल एग्जिस्टेंस पे विचार होता है, अस्तित्व पर विचार होता है कि कौन सी चीज उपलब्ध है और कौन सी नहीं है। जबकि उपयोगितावाद में उस तत्व की, उस द्रव्य की उपयोगिता के बारे में भी डिस्कस होता है कि भाई कर्म का क्या उपयोग है या पुण्य का क्या उपयोग है या संवर का क्या उपयोग है। हम वो चीज भी डिस्कस करते हैं कि किसका क्या रोल है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली उस चीज को काम में ले सकें। आगे बढ़ते हैं। मैं ही बोलूं सुधांशु जी? हाँ, वो मर्गी जी शायद अवेलेबल नहीं है, मतलब स्क्रीन पे नहीं है सामने। ओके। दर्शन का विकास
अस्तित्व और उपयोग दोनों के आधार पर हुआ है। अस्तित्व और उपयोग दोनों प्रमाण द्वारा साधे गए हैं। इसलिए प्रमाण न्याय या तर्क के विकास के आधार पर नहीं, सॉरी, तर्क के विकास के आधार भी यही दोनों है। पदार्थ दो ठीक है, प्रकार एक के बार होते हैं। यहाँ तक करते हैं। अब देखिए, दर्शन के विकास की बात अगर करते हैं ना, दर्शन मतलब फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी का विकास अस्तित्व और उपयोग इन दोनों के आधार पर होता है, और अस्तित्व और उपयोग दोनों प्रमाण द्वारा साधे गए। प्रमाण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रूव करने के लिए मतलब कोई एक लॉजिक होना चाहिए। तो कोई चीज है, नहीं है, फिलोसॉफी में है ना, ऐसे रैंडमली नहीं चलता है, मतलब उसका एक प्रमाण होना जरूरी है। तो इसलिए है ना, प्रमाण न्याय या तर्क के विकास के आधार भी यही दोनों हैं। मतलब कोई चीज प्रमाण हो या अब जैसे इसके आगे और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक पूरा टॉपिक होता है प्रमाण मीमांसा। एक साइंस होती है कि कैसे हम कोई चीज को लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने कोई चीज आंख से देखी, तो देखी है तो हम एकदम श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये सही है। लेकिन कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती है। 99% तो आंख से देखी हुई बात पर हम जल्दी भरोसा, भी मैंने खुद देखा ये तो सही है। एक तो किसी ने कहा तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है, भाई हो सकता है उसने कुछ और देखा हो, कहने में कहीं कुछ चूक हो गई, हमारे सुनने में गलती हो गई हो, लेकिन आंखों देखी पे हम जल्दी विश्वास करते हैं, तो ये एक प्रमाण हो जाता है। ऐसे कानों सुनी में भी एक प्रमाण हो सकता है। और एक कोई बात हमने न देखी न सुनी, बस कहीं कहीं से अफवाह रूमर के रूप में आ गई बात, तो फिर उसके बारे में तो हम कितना मतलब ऑथेंटिकली माने, उसमें क्या प्रमाण है? कई बार कोई बात आ जाए, मान लो कोई न्यूज आ जाए, कि कई बार ऐसा आ जाता है कोई एक्टर एक्ट्रेस के बारे में न्यूज आ जाती है कि उनकी डेथ हो गई है। तो अब एक बार विश्वास नहीं होता, अच्छा ऐसे कैसे उनकी डेथ हो गई है? तो फिर हम क्या करते हैं, या तो कोई टीवी चैनल देखते हैं या कोई न्यूज का वेब पेज खोल के देखते हैं, भी हम उसका प्रमाण चाहते हैं कि कहीं कोई रूमर तो नहीं है। तो ऐसे कोई बात अगर हम कोई चीज घटना हमारे सामने हो, मान लो हम हॉस्पिटल में हैं, हमारे सामने किसी की डेथ हो गई, तो फिर तो हमें लगता भी नहीं, तो हमारे सामने ही हुआ है, इसमें क्या प्रमाण किसी से ले आए। लेकिन कई सुनी बात में कई बार ऐसा लग जाता है कि क्या वास्तविकता में ऐसा हुआ है। तो यहाँ यही बात बताई गई है। अब इसके आगे हम थोड़ा पढ़ते हैं कि प्रमाण, न्याय और तर्क, इनका विकास, इसका आधार ये द्रव्य तत्व आदि कैसे बन पाते हैं। मार्गी जी आगे पढ़ेंगे पदार्थ पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तर्कीय हेतुगम्य और अतर्कीय हेतु अगम्य। न्याय शास्त्र का मुख्य विषय है प्रमाण मीमांसा। तर्कशास्त्र इससे भिन्न नहीं है, वह ज्ञान विवेचन का ही एक अंग है। प्रमाण दो है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तर्कगम्य पदार्थों की जानकारी के लिए जो अनुमान है वह परोक्ष के 5 रूपों में से एक है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये बताया गया है कि पदार्थ होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं तर्कीय। अब देखिए, तर्क और तर्कीय दो शब्दों का अंतर भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तर्क अलग शब्द है, और तर्कीय, इसमें आधा क के बाद में र आ रहा है और ये आता है। ये दोनों शब्दों में बहुत अंतर होता है। मतलब जो तर्क करने योग्य होते हैं उसको हम कहते हैं तर्कीय। आप अंतर समझ रहे? कई बार इन शब्दों में कंफ्यूजन, अभी तर्क की जगह तर्कीय लिख दिया, तो आप एग्जाम में भी लिखे ना, तो शब्दों को जो जैसा है वैसे ही लिखें। त के बाद में आधा क है, ऊपर र आता है, आधा र, फिर ये, तो वैसे ही लिखना होगा। तर्क मतलब हुआ तर्क करने योग्य, जिसको हम तर्क कर सकते हैं, वो एक पदार्थ की कैटेगरी है। दूसरे पदार्थ की कैटेगरी ऐसी होती है जिसका कोई तर्क नहीं किया जा सकता है। तो हेतु गम्य मतलब जिसको हम कोई रीजनिंग दे सकते हैं, कोई लॉजिक दे सकते हैं, वो हो गया तर्क। और हेतु अगम्य, जिसका कोई हेतु नहीं दिया जा सकता, वो अतर्क्य हो जाते हैं। तो अब जैसे न्याय शास्त्र होता है ना, न्याय शास्त्र में एक विषय होता है प्रमाण मीमांसा। मतलब उसमें यही बात आती भी, लॉजिकली कैसे कोई चीज को प्रूव की जा सकती, कैसे प्रमाण दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा दर्शन शास्त्र का गहरा विषय है, प्रमाण मीमांसा। उसको हम तर्क शास्त्र भी कह सकते हैं, तर्क शास्त्र इससे डिफरेंट नहीं है। वह ज्ञान विवेचन का एक अंग है कि भाई हम कोई चीज को कैसे जाने। मतलब हम सही ज्ञान चाहते हैं ना, तो लॉजिकली समझना होगा। जब तक हम कोई चीज को लॉजिकल नहीं समझते ना, वहां कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में कमी रह सकती है। तो प्रमाण मीमांसा के द्वारा अगर आप कोई चीज को जानना चाहते हैं, तो जानने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और एक होता है परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब जो सीधे, मतलब डायरेक्ट हो, और एक किसी के इनडायरेक्टली हो। तो देखो, सीधी बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण पे हम ज्यादा भरोसा कर पाएंगे क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। और जहां भी परोक्ष प्रमाण आएगा वहां पर हमें थोड़ा सा एक डाउट हो सकता है कि भाई ये प्रमाण
अधूरा जैसा है, मतलब 100% प्रमाण के रूप में उसको माने या न माने। ठीक है, कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है तो उसकी एब्सेंस में फिर परोक्ष प्रमाण भी काम में लिया जा सकता है, बट फिर भी वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? प्रत्यक्ष प्रमाण की। तो तर्कगम्य पदार्थों की जानकारी के लिए, मतलब जो पदार्थ जिनको लॉजिकली समझा जा सकता है, उनकी जानकारी के लिए अनुमान भी एक परोक्ष के 5 भेद होते हैं। जैसे प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, परोक्ष प्रमाण होता है। तो परोक्ष प्रमाण के जो 5 भेद है उसमें एक भेद है अनुमान। अनुमान के द्वारा भी हम कई बातों को जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई मेड की आवश्यकता है। आपने आपके 2-4 फ्रेंड्स को बोला हुआ है कि भई कोई मेड हो तो मेरे घर पे भेजना। आपके घर पे डोल बेल बजी। आपने अनुमान लगाया कि कोई मेड ही आई होगी। आपने दरवाज़ा खोला, उसकी कपड़े देख कर के, उसकी शक्ल देख कर के आपने फिर अनुमान लगाया कि हाँ, ये तो मेड ही लग रही है। तो अनुमान के द्वारा आपने जान लिया, लेकिन हो सकता है वो न भी हो। बट देयर इज़ चांसेस, अनुमान से भी हम एक प्रमाण हो जाता है कि हमें आइडिया लग जाता है। क्योंकि हमें ये आइडिया था कि हाँ, हमने बुलाया हुआ था, वो आ सकती है। लेकिन कभी-कभी यहाँ भी गलत हो सकता है। ये 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ एक्यूरेसी अनुमान प्रमाण में आ जाती है। तो उसके आगे एक बार अब मार्गी जी आप पढ़ेंगे? जी, पूर्व धारणा की यथार्थ स्मृति आती है, उसे तर्क द्वारा साधने की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आप रात्य है, प्रमाण है, यथार्थ पहचान, प्रत्यगिज्ञा के लिए भी यही बात है। मैं जब अपने पूर्व परिचित व्यक्ति को साक्षात पाता हूँ, तब मुझे उसे जानने के लिए तर्क आवश्यक नहीं होता। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कोई पूर्व की धारणा है, हमने पहले कोई चीज़ देखी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्गी जी को पहले देखा हुआ है, तो उनकी शक्ल जैसे सामने आई ना, तो मैंने उनको पहचान लिया। मतलब कैसे पहचाना? पहले कभी देखा था, वो चेहरा मेरी स्मृति में था और अब जो मैं जिसे देख रहा हूँ, वो चेहरा स्मृति में आया, फिर मैंने उन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करके मैंने पाया कि ये दोनों बहुत मैच हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। ये टेक्निकल नाम है प्रत्यभिज्ञा। उसका मतलब ये होता है कि पास्ट स्टोरेज से नया जब हमने देखा है उसको कंपेयर करके उसको पहचान लेना। तो इस तरह से जब हम यथार्थ पहचान करते हैं, तो वह भी अब जैसे पुरानी कोई हमारी यथार्थ स्मृति है और वो आज वापस आई है, तो पूर्व परिचित व्यक्ति को जब हम साक्षात देखते हैं, तो फिर मुझे उसमें तर्क की ज़रूरत नहीं है। मुझे फिर इनसे ना आई कार्ड नहीं माँगना भी, मार्गी जी आप हो, आप मुझे पहले अपना आई कार्ड दिखाओ, क्योंकि मैं पहचान गया उनको। तो ऐसे ये एक एग्ज़ाम्पल दिया कि भई प्रत्यभिज्ञा के अंदर तर्क की आवश्यकता नहीं है, हम बिना तर्क के भी उसको ईज़िली प्रमाण के रूप में मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि ये सही है। अब उसके आगे मैं जिसके मैं जिसके यथार्थ ज्ञान और यथार्थ वाणी का अनुभव कर चुका, उसकी वाणी को प्रमाण मानते समय मुझे हेतु नहीं ढूंढना पड़ेगा। यथार्थ जानने वाला भी कभी और कहीं भूल कर सकता है। यथार्थ कहने वाला भी कभी और कहीं असत्य बोल सकता है। इस संभावना से यदि मैं उसकी प्रत्येक वाणी को तर्क की कसौटी पर रखे कसे बिना प्रमाण न मानूं, तो वह मेरी भूल होगी। मेरा विश्वासी मुझे ठगना चाहे, वहां मेरे लिए वह प्रमाणाभास होगा, किंतु तर्क का सहारा लिए बिना कहीं भी वह मेरे लिए प्रमाण न बने, यह कैसे माना जाए? यदि यह न हो, तो जगत का अधिकांश व्यवहार ही न चले। व्यवहार में जहाँ व्यवहारिक आप्त की स्थिति है, वहां परमार्थ में पारमार्थिक आप्त वितराग की, किंतु तर्क से आगे प्रामाण्य है अवश्य। ठीक है, अब देखिए इसमें एक दूसरे एंगल से यही बात की गई है कि मैं जिसके यथार्थ ज्ञान और यथार्थ वाणी का अनुभव कर चुका हूँ, मतलब मैंने खुद आँखों से देखा है या कानों से सुना है, उसके लिए मुझे प्रमाण ढूँढने की क्या आवश्यकता है? मतलब ये तो मैंने खुद देख लिया, तो मैं क्यों प्रमाण माँगूँ? लेकिन यहाँ फिर एक बात ये भी कही गई है कि यथार्थ जानने वाला भी कभी भूल कर सकता है। वहाँ भी कोई गलती हो सकती है। मतलब मैं आपको मार्गी जी समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं मेरी भूल हो सकती है। हो सकता है आपसे सिमिलर मिलती-जुलती शक्ल वाला व्यक्ति हो और मेरी स्मृति देखिए मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं कि मैंने एकदम एक बार देख लिया तो मेरी फोटोजेनिक मेमोरी है। तो हो सकता है मैं कहीं विस्मृति कर जाऊँ। तो मैं किसी और व्यक्ति को ऐसा समझ भी सकता हूँ, तो वहाँ पे मेरी कहीं भूल भी हो सकती है। प्लस इसके साथ ये भी बात बताई गई है कि कभी कोई हमारा विश्वासी जिस पर हम भरोसा करते हैं, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं, वो भी तो हमें ठग सकता है। तो कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि कोई हम जिस पे भरोसा करके उसकी बात मान रहे हैं और वो हमें बेवकूफ़ बना दे, हमें वो ठग ले, तो वो भी संभावना रहती है। तो वैसे केस में फिर वो प्रमाण नहीं रहता है, प्रमाणाभास कहते हैं उसे। मतलब 2 चीज़ होती है, एक होता है प्रमाण, एक होता है प्रमाणाभास।
अर्थाभास। अर्थ का मतलब पैसा, अर्थाभास मतलब ब्लैक मनी। दिखने में तो पैसा है लेकिन वो ब्लैक मनी है। तो वैसे ही प्रमाण मतलब रियल लॉजिक, रियल मतलब जिसको हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से हम उस पर बिलीव कर सकते हैं। और प्रमाणाभास इट सीम्स टू बी प्रमाण, लेकिन एक्चुअली वो आभास करा रहा है सिर्फ प्रमाण का, वास्तव में वो ठगाई हो रही है, मतलब वहां पर हमें रियल फैक्ट पता नहीं चल रहा है। तो वो भी एक संभावना हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे फिर भी तर्क का सहारा अगर लूं तो वो और बेटर हो गया ना। तो मैं कैसे प्रमाण मान लूं, मतलब तर्क का सहारा लिए बिना मैं सिर्फ अपनी आंखों की बात पे भी कैसे मान लूं, वहां भी तो कुछ मेरी भूल हो सकती है। तो फिर अगर ऐसा न हो तो जगत का अधिकांश व्यवहार भी न चले। तो फिर क्या होता है, देखो व्यवहारिक, यहाँ पे एक शब्द आया है आप्त। आप्त शब्द का अर्थ किसी को पता है? आप्त, गूगल कर लीजिए जल्दी से। और भी कोई गूगल कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, जब इस तरह की पुस्तकें पढ़े थोड़ा समय तो हमें अच्छे से देना चाहिए, बट बाद में ये पुस्तकें एकदम परमानेंट हमारे दिमाग में सेट हो जाएगी। व्यक्ति, विश्वासु व्यक्ति या मित्र। विश्वासु व्यक्ति, ठीक है, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। मधु जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मतलब अनम्यूट की परमिशन दी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मधु जी बर्डिया। अनम्यूट हो गया। आप तो पुरुष यानी तीर्थंकर हो गए क्या? हाँ वो तो हो ही गए, लेकिन आपने गूगल किया आप्त शब्द का अर्थ? नहीं, पहले से हाँ, एक्चुअली ऐसे गूगल दिमाग की में आदत था डालिए। पहले से। हमारे मन से बोलने के बजाय हम थोड़ा सा एक बार अच्छे से देख ले तो बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे मन में कभी कभी कोई वैसे तीर्थंकर आपने सही बोला, लेकिन वो वीतरागी आप्त पुरुष है। यहाँ पहले आप्त शब्द को हम देख रहे हैं, यहाँ पे दो शब्द आए देखिए, एक आ रहा है व्यवहारिक आप्त और दूसरा होता है पारमार्थिक आप्त। दोनों में अंतर है ना। तो तीर्थंकर जो है ना वो तो पारमार्थिक आप्त है। आप्त का पारमार्थिक। मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे के लिए उसकी मम्मी आप्त पुरुष है। मम्मी ने बोल दिया बैठ जा बैठ जाएगा, मम्मी ने बोल दिया कूद जाएगा, उसको कोई नॉलेज नहीं है। ही इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन हर मदर। तो ऐसे हम भी हमारे लाइफ में भी लौकिक आप्त भी हो सकते हैं, व्यवहारिक आप्त भी हो सकते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं। और तीर्थंकर जो होते हैं ना वो वीतरागी होते हैं और वो पारमार्थिक आप्त है, मतलब उन पर तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमेशा हमारी आत्मा का कल्याण ही करेंगे, आत्मा की कल्याण की ही बात करेंगे। उनकी कोई भी बात पर हम बहुत अच्छी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं। और ये ट्रस्ट जब आता है ना तभी हमारा सम्यक तो पुष्ट होता है। कृतज्ञ तो यहाँ ये बात कही गई है कि तर्क के आगे जो प्रमाण है ना वो है आप्त पुरुष। अगर भगवान महावीर ने कोई बात कह दी, तीर्थंकर ने कोई बात कह दी, तो फिर उसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मतलब आंखों देखी बात पर शायद हम भरोसा न करें, लेकिन तीर्थंकरों द्वारा कही हुई बात पर हम आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा जी। आंख से जो मैं देखता हूँ, कान से जो सुनता हूँ, उसके लिए मुझे तर्क नहीं चाहिए। सत्य आंख और कान से परे भी है, वहां तर्क की पहुंच ही नहीं है। तर्क का क्षेत्र केवल कार्य कारण की नियमबद्धता, दो वस्तुओं का निश्चित साहचर्य है, एक के बाद दूसरे के आने का नियम और व्याप्त में व्यापक के रहने का नियम है। एक शब्द में वह व्याप्ति है, वह सार्वधिक और सार्वत्रिक होती है। वह अनेक काल और अनेक देश के अनेक व्यक्तियों के समान अनुभव द्वारा सृष्ट नियम है। इसलिए उसे प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि प्रमाण परंपरा से ऊंचा या एकाधिकार स्थान नहीं दिया जाता। वह अतर्कीय, आगम गम्य होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मूल बात वापस वही आ रही है कि कोई भी चीज हम लॉजिकल जाननी चाहिए, आंखों से देखी हुई सुनी हुई, उसके लिए हम कहते हैं भी हमें तर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस पर ट्रस्ट है। मैंने खुद देख लिया, मैंने खुद सुन लिया, तो मुझे तर्क की जरूरत नहीं है। लेकिन आंख और कान के परे भी सत्य है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, कानों से नहीं सुन पा रहे। इतनी सूक्ष्म चीजें हमारे आसपास है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, इतनी सूक्ष्म आवाजें हैं इस दुनिया में जो हमें कानों से सुनाई नहीं देती है।
तो फिर वहां तक हम कैसे पहुंचे? तो अब इसमें बताया गया है कि तर्क का क्षेत्र केवल कार्य कारण की नियमबद्धता या दो वस्तु का निश्चित साहचर्य है। मतलब क्या होता है कि तर्क कहाँ काम करता है? मतलब ये बताया गया है कि कौन सी बात तर्क गम्य होती है, कौन सी तर्क के बिना भी जानी जाती है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे मन में ये श्रद्धा है कि हर चीज लॉजिकल नहीं होती। कई बार किसी के मन में प्रश्न आया कि प्रूव करो मोक्ष है, प्रूव करो कि मरने के बाद आप स्वर्ग नरक आदि में जा सकते हैं, चार गतियों के बारे में क्या आपके पास प्रमाण है? तो यहाँ जब हम प्रमाण की बात करेंगे ना, तो ये चीजें लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं होती, क्योंकि हमारी लिमिटेशन, हम आंखों से और कानों से जितना जो हम जान सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे परे की बातें हैं। तो वो हम कैसे देखें, कैसे जाने? तो उसके लिए फिर वो आगम गम्य बन जाती है। अब यहाँ पे 2-3 शब्द आ रहे हैं। एक तो आ रहा है व्याप्त, व्याप्ति, सार्वधिक, सार्वत्रिक। पता है किसी को कोई अर्थ? व्याप्त मतलब फैला हुआ, हाँ, ठीक है। मतलब व्याप्त। हाँ, सरिता जी, आपको भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप भी बोल सकते हैं। सरिता जी नाटा। हाँ, व्याप्त का मतलब फैला हुआ, ठीक है, और आगे। व्याप्त का मतलब फैले हुए के अंदर जो है वो व्याप्य हो गया। ठीक है, उसके बाद सार्वधिक। सार्वधिक का अर्थ किसी को पता है तो? हाँ, सर्वाधिक जिन्होंने अर्थात हैंड सबसे रेज किया, ज्यादा। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, बोल सकते हैं जो भी। सुनीता जी बोलिए। सर्वाधिक का अर्थात सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा नहीं। सार्वत्रिक का मतलब? सार्वत्रिक मतलब सब जगह। सब जगह। ठीक है, देखो इसको है ना, इस तरह के शब्दों में डायरेक्ट आपको गूगल पे शायद नहीं मिले, इसका मैं एक तरीका बता दूं, इसको कैसे शॉर्ट में बनाते हैं। देखो, जैसे ना जागतिक शब्द आया, जगत से जागतिक बनाना, लास्ट में इक प्रत्यय लग जाता है, और फर्स्ट अक्षर जो जगत था, जगत की जगह जा हो गया, तो जागतिक शब्द जा- बन गया, जगत से जागतिक। इसी प्रकार से यहाँ भी सार्वधिक में सा को तो वापस स कर देते हैं, लास्ट का इक हटा देते हैं, तो शब्द क्या रहा अभी? सर्वधिक सर्व या सर्वदा। सर्वदा का मतलब क्या होता है? सदा, जो हमेशा सदा। रहता है उसको बोलते हैं सार्वधिक। इसी प्रकार से सार्वत्रिक से शब्द क्या बन जाएगा? सर्वत्र। सर्वत्र मतलब जो सब जगह हो, एवरीवेयर। जगह तो सर्वदा का मतलब ऑलवेज, एंड सर्वत्र मतलब एवरीवेयर। एवरीवेयर। तो इस तरह से हम शब्दों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, बिना अर्थ जाने फिर हम उस चीज को अपने अनुमान से कुछ सेट करने की कोशिश करते हैं ना, वहां कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है। तो अब यहाँ ये बात बताएगी कि ये सार्वधिक और सार्वत्रिक है, मतलब ये सब समय और सब जगह है पर ये चीज पाई जाती है। कौन सी चीज? कि इससे पहले जो बताया गया कार्य कारण की नियमबद्धता, कि भाई कोई कार्य, जैसे दूध से दही का जमना, दूध है इसलिए दही जमा, उसमें दूध में हमने जावन डाला तो दही जमा, तो ये एक का, कारण था, कारण दूध बना, और कार्य क्या हुआ? दही बना। दही का बनना कारण कार्य हुआ, और उसका कारण क्या था? दूध का जमना। तो ऐसे यहाँ पे लॉजिक काम आता है, जहां पे कार्य कारण की कोई नियमबद्धता हो कि इस कारण से ये कार्य होता है, इस कारण से ये कार्य होता है, तो वहां पर तो हमारा लॉजिक काम करता है। और दूसरा ये बताया गया है कि दो वस्तु का निश्चित साहचर्य, मतलब हमेशा साथ में रहती है। अब इसमें जो व्याप्त वाली बात आई है ना, कि जैसे कोई चीज, जैसे मान लो मैं कहूं कि मनुष्य एक जीव है, तो जीव है ना वो व्याप्ति है, उसमें मनुष्य भी व्याप्त है। सारे मनुष्य जीव ही है, जीव के बाहर वो नहीं जा सकते। तो जीव बड़ा एरिया हो गया, और मनुष्य उसका एक छोटा पार्ट हो गया, कि भाई मनुष्य भी सब जीव हैं। तो इस तरह की जो बातें होती है ना, ये तो लॉजिकली की जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो अतर्क्य होती है, जिसे हम कहते हैं आगम गम्य। भाई आगम में जो बताया गया उसके अनुसार ये भी एक प्रमाण होता है। कई बार जब हम बोलते हैं ना इसका प्रमाण क्या है, तो प्रमाण ही आगम बनता है, कि भाई ये भगवती सूत्र के इस शतक में, इस उद्देशक में, इस सूत्र में लिखा गया। इस तरह की जब हम बात करते हैं ना, तो वो रियल प्रमाण होता है। मतलब वो हमारी आंखों और कानों से सुना देखे से भी ज्यादा पावरफुल चीज होती है। तो कभी भी आप ध्यान रखें, धार्मिक क्षेत्र में जब कोई किसी से चर्चा होती है, कोई बात होती है, कोई बात समझ में नहीं आए, तो आप उससे प्रमाण मांग सकते हैं, और प्रमाण होता है आगमिक प्रमाण, कि आगम में वो बात कहाँ मेंशन है, वो बताइए। तो ये पहला हमने आज पार्ट किया है, अस्तित्व और उपयोगितावाद। मैंने सोचा था शायद ये पूरा चैप्टर आज करवा दूंगा, साधना पद, लेकिन बहुत थोड़ा सा पोर्शन हुआ है। अब मैं एक फीडबैक थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। पहले मैं एक बार रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आज की क्लास तो हम एक बार यहीं विराम करना चाहेंगे।